हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट्स आपको बी फार्मा सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में। यहाँ इस स्लाइड में मैंने बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के जो एक्सटर्नल थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं वो अभी मैंने मेंशन किए हैं। इंटरनल थ्योरी सब्जेक्ट्स और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी इसी वीडियो के। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर कोड थे या सब्जेक्ट कोड थे BP101T, यानी कि बीपी मतलब बी फार्मा 101, यानी कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट। टी मीन्स थ्योरी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या मीनिंग है कोड का। तो यहाँ पे स्टार्ट होंगे क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर है, तो सेकंड सेमेस्टर BP201T ऐसे कोड्स यहाँ पे होंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए। सो BP201T दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड थ्योरी। इसमें 5 यूनिट हैं। नंबर फर्स्ट यूनिट का नाम है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। नंबर सेकंड यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम, एनर्जेटिक्स मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, और 2 पार्ट्स हैं सेकंड यूनिट के। नंबर फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है एनर्जेटिक्स। नंबर थर्ड यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम, इसमें भी सी पार्ट में भी 2 पार्ट्स हैं। यूनिट थर्ड में 2 पार्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम। यूनिट 4 में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 5 में रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, ये आपको पढ़ना है। इसमें 2 टॉपिक होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक। तो ये है BP201T और उसकी 5 यूनिट का नाम। सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो है BP202T, जिसका है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का नाम फर्स्ट। आपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट थ्योरी। आपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी फर्स्ट पढ़ी थी, तो यहाँ पर वो सेकंड हो जाएगी, क्योंकि आप पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बी फार्मा के पूरे प्रोग्राम में, तो उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यहाँ पे मेंशन है थ्योरी। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर IUPAC नेम जो होते हैं वो आपने 12th में पढ़ेंगे, वो उसमें पढ़ाए जाएंगे। क्लासिफिकेशन उनका पढ़ाया जाएगा, और आइसोमेरिज्म के बारे में यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया जाएगा। यूनिट सेकंड है एल्कीन्स, एल्काइंस एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स आपको पढ़ने होंगे। नंबर थर्ड है एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल्स, नंबर थर्ड यूनिट में। नंबर 4 यूनिट में है कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा यूनिट 4 में। लास्ट यूनिट में कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एलिफेटिक अमाइंस, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये 5 यूनिट्स के नाम हैं किसके, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के। नंबर थर्ड जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में वो होगा BP203T, यानी कि बायोकेमिस्ट्री थ्योरी। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें से मैंने कई सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं मेरे चैनल पे, बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो BP203T पहले ये सब्जेक्ट जो आता था वो बी फार्मा थर्ड ईयर में आता था, यानी कि 5th सेम में। अभी AK2 का जो सिलेबस चेंज हुआ है, यानी कि लगभग 2 या 3 साल से, उसमें ये सब्जेक्ट जो है बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में इन्होंने मेंशन किया है, बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा। तो ये बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है थ्योरीज में। फर्स्ट यूनिट होगी बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोएनर्जेटिक्स। सेकेंड जो यूनिट होगी वो होगी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म अगर हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो हो रही हैं, वो सब चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। नंबर थर्ड है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। नंबर 4 है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। और नंबर लास्ट है एंजाइम्स। तो इनमें साइकिल्स हैं, आपको कई काफ़ी लॉन्ग साइकिल्स आपको पढ़नी होंगी बायोकेमिस्ट्री में। तो ये बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसमें हम बात करेंगे, जैसे हम लिपिड कंज्यूम कर रहे हैं, हम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनका जो डाइजेशन जो हो रहा है बॉडी में, कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है उनको कंज्यूम करने के बाद हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, उन सब प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी इस सब्जेक्ट में। नंबर लास्ट सब्जेक्ट जो है एक्सटर्नल थ्योरी सब्जेक्ट दैट विल बी BP204T पैथोफिजियोलॉजी थ्योरी। इसमें फर्स्ट यूनिट होगी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्शन एंड बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। तो BP204T यानी कि
फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में बेसिकली हम डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, इवन इट इज़ रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन या फिर कोई इंजरी से रिलेटेड डिजीजेज हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। इसका फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बता दिया। सेकंड है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एंड रीनल सिस्टम्स की डिजीज के बारे में, और इन सिस्टम्स के बारे में भी इसमें पढ़ाया जाएगा। यूनिट थर्ड में हिमेटोलॉजिकल डिजीज क्या होती है, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स, इनके बारे में यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना होगा। यूनिट 4 में डिजीजेस ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कैंसर। डिजीज क्या है बोन्स की, जॉइंट्स की, और प्रिंसिपल क्या है कैंसर का, कैंसर रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कैंसर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नंबर लास्ट जो है इन्फेक्शन डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये 4 एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स हैं। एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो दूसरी जगह आप जाएगा, दूसरे कॉलेज में जाएगा और वहाँ पे आपको एग्जाम देने होंगे। लेकिन रिमेनिंग 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स जो हैं दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड एनवायरमेंटल साइंस, वो इंटरनल एग्जाम होंगे, यानी कॉलेज में ही आपका एग्जाम होगा, वो सब्जेक्ट्स हैं। बाकी रिमेनिंग इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में भी थे, तो वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। So these are the remaining internal subjects of B Pharma second semester and practical subjects जो आप पढ़ेंगे B Pharma second semester में। So 5 सब्जेक्ट नंबर 5 जो है वो है BP 205T इंटरनल सब्जेक्ट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। इसमें बेसिकली जो जर्नल एप्लीकेशंस हैं, जो जर्नल चीज़ें होती हैं, एक्सेल शीट यूज़ करना या फिर ये सब पावर पॉइंट यूज़ करना, जो कि आपको आगे काम आएंगी जब आप M.Pharm परस्यू करोगे या फिर फर्दर स्टडीज़ आप करोगे, तो वो सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। तो इसमें भी 5 यूनिट हैं। नंबर फर्स्ट जो यूनिट है वो है नंबर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर्स। नंबर सेकंड यूनिट है वेब टेक्नोलॉजीज। नंबर थर्ड है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन फार्मेसी। नंबर 4 यूनिट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नंबर 5 यूनिट है कंप्यूटर्स एज डेटा एनालिसिस इन प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। तो ये मैं बेसिकली हेडिंग्स बता रही हूँ यूनिट का, जो मेन टॉपिक है वो बता रही हूँ। बाकी मैं सिलेबस का लिंक भी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, किसी AKTU की वेबसाइट पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर लिंक से भी देख सकते हैं आप। नंबर 6 सब्जेक्ट है, लास्ट थ्योरी सब्जेक्ट है, BP 206T इंटरनल सब्जेक्ट है, दैट इज अबाउट एनवायरमेंटल साइंसेज थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें 3 यूनिट होंगी, बाकी सभी में 5-5 यूनिट होंगी, 5 सब्जेक्ट में। लेकिन जो सब्जेक्ट नंबर 6 है एनवायरमेंटल साइंसेज का, इसमें सिर्फ 3 यूनिट होंगी, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस हैं या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ, यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, जैसे पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, ये सब चीज़ें। तो नंबर फर्स्ट यूनिट का जो हेडिंग है वो है द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। नंबर सेकंड जो यूनिट है वो है इकोसिस्टम। नंबर थर्ड यूनिट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। तो ये कंप्लीट थ्योरी सब्जेक्ट्स है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो BP 207P जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल है। BP 208P P जो यहाँ पे मेंशन है दैट इज प्रैक्टिकल के लिए हम P यूज करेंगे एंड थ्योरी के लिए हम T यूज करेंगे। तो BP 208P POC यानी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का प्रैक्टिकल है। BP 209P बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, लैब है। एंड BP 210P 210P कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी का लैब है। तो ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। टोटल 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 4 ही एक्सटर्नल थ्योरी सब्जेक्ट हैं और 2 इंटरनल थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। तो कंप्लीट इस तरीके से ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपको B Pharma सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं एज पर AKTU। लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी सिलेबस और सब्जेक्ट सिमिलर ही होते हैं, लगभग वही सारी चीज़ें उसमें भी पढ़नी होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिलेबस क्या है जो आपको पढ़ना होगा B Pharma सेकंड सेमेस्टर में। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फार्मकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।